हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स। बेटा अगर दो वेक्टर्स आपको पता है बेटा एंड हमें मैग्नीट्यूड टर्म पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर बेटा आपको गिवन है। बेटा फर्स्ट टर्म, बेटा अगर आपको कोई भी मैग्नीट्यूड टर्म्स गिवन है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेकंड टर्म बेटा अगर आपको गिवन है बेटा दिस, बेटा अगर ये टर्म आपको गिवन है बेटा आप इस टर्म में स्केयरिंग कर दो। बेटा अगर आप स्केयरिंग करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड लिखो बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड। बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन आए वेक्टर में एंड बेटा आप डायरेक्टली ना सॉल्व कर पाओ तो बेटा आप स्केयरिंग सॉल्व करो। स्केयरिंग बेटा आप इस टर्म की स्केयरिंग करोगे, स्केयरिंग करोगे बेटा आपके पास टर्म जो बन जाएगी दिस टर्म स्केयर, दिस टर्म स्केयर इज इक्वल टू सेकंड टर्म स्केयर। बेटा ये आपको कंडीशन पता होगी कि अगर वेक्टर स्केयर है वो अपने मैग्नीट्यूड स्केयर के इक्वल होगा। बेटा कोई भी वेक्टर स्केयर अपने मैग्नीट्यूड स्केयर के इक्वल होता है। वेक्टर स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर। और मैं इस टर्म को सिंपल स्केयर भी लिख सकते हो। एंड बेटा अगर सिंपल स्केयर लिखोगे, स्केयर मींस बेटा अगर आप वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे हो मींस इसे आप दो बार लिखोगे, डायरेक्टली सिंपल स्केयर लिखोगे एंड बेटा इसे आप दो बार लिखोगे 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट 3a वेक्टर प्लस b, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखो बेटा अगर आपके पास ये टर्म बन जाएगी आप इसे मल्टीप्लाई करो बेटा। बेटा आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन, बेटा आप इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन चेक करो बेटा। बेटा मल्टीप्लिकेशन है 4a वेक्टर स्क्वायर, 4a वेक्टर स्क्वायर प्लस 6a डॉट b प्लस 3 इंटू 2 6b डॉट a प्लस 9b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 9a वेक्टर स्क्वायर प्लस 3a डॉट b प्लस 3b डॉट a एंड लास्ट टर्म है बेटा b वेक्टर स्क्वायर। लास्ट टर्म है बेटा b वेक्टर स्क्वायर। आपको पता है a वेक्टर स्क्वायर मींस बेटा a वेक्टर स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बेटा अभी मैंने बताया था a वेक्टर स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बेटा a वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर है एंड बेटा आपको एक टर्म और भी बताया a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a है। बेटा दोनों टर्म्स बेटा सेम है, a डॉट b एंड b डॉट a सेम है बेटा, इसलिए आप इस टर्म को लिख पाओगे। बेटा इस टर्म को लिखेंगे 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर प्लस 6a डॉट b प्लस 6a डॉट b प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 9 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर प्लस बेटा ये टर्म बन जाएगी आपके पास 3a डॉट b। ये टर्म भी आपके पास आ जाएगी 3a डॉट b। नेक्स्ट टर्म भी बेटा 3a डॉट b हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऑल्सो 3a डॉट b, 3a डॉट b बेटा बिकॉज a डॉट b एंड b डॉट a सेम टर्म है एंड लास्ट टर्म बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर। बेटा देखो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, दिस नंबर इक्वल टू 4a मैग्नीट्यूड स्क्वायर 12a डॉट b प्लस 9b मैग्नीट्यूड स्क्वायर b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 9a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 6a डॉट b प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बेटा इसे आप शिफ्ट करो, आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। बेटा फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 9 माइनस 4 5a वेक्टर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा माइनस 8 b वेक्टर स्क्वायर माइनस b वेक्टर स्क्वायर माइनस 6a डॉट b बेटा, बेटा ये टर्म इज इक्वल टू
बेटा एक नेक्स्ट टर्म आपको गिवन है बेटा 1/8 a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा ये टर्म आपके पास गिवन है 1/8 a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर गिवन है। मींस बेटा 1/8 a वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर मींस 1/8 a वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा मींस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बेटा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू 8 है बेटा। क्लियर है बेटा? बिकॉज a वेक्टर डिवाइडेड बाय 8 इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा कंप्लीट टर्म यूनिट वेक्टर है मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर। एंड बेटा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर भी गिवन है आपको 60 डिग्री। एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर भी आपको 60 डिग्री गिवन है बेटा। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो बेटा वैल्यूज किस तरह सब्स्टिट्यूट कर पाओगे आप। 5 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर 8 स्क्वायर माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 6 बेटा a डॉट b। बेटा आपको सबको पता है a डॉट b मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। बेटा मींस एंगल बिटवीन a एंड b जो भी एंगल आएगा cos थीटा। एंड बेटा एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन a एंड b आपके पास गिवन है 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री एंगल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा इस टर्म में 64 into 5 this term is 320 minus 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 बेटा इंटू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा बेटा। टर्म इज इक्वल टू 0 टर्म आ जाएगी बेटा। नाउ बेटा इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर बेटा आपको फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफिकेशन देखो बेटा, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 4 6 24 हो जाएगा बेटा। आपके पास जो रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी 320 माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 24 मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 0। बेटा आप माइनस 8 कॉमन करो। माइनस 8 कॉमन करोगे आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा बेटा। एंड 320 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस टर्म इज 40 इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस 8 शिफ्ट हो जाएगा। अगर बेटा आप माइनस 8 शिफ्ट कर दोगे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा माइनस 8 शिफ्ट करो बेटा एंड फाइनल इक्वेशन आपके पास जो बनेगी बेटा ये टर्म बनेगी मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर प्लस 3b वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस 40 इक्वल टू 0। बेटा फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स बन जाएंगे बेटा। मिडल टर्म स्प्लिट करो बेटा, फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस 8b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉमन आ जाएगा बेटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 8 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा ये गलती हो गई मेरे पे, 8 माइनस 5 आ जाएगा बेटा। दिस टर्म इज 8 माइनस 5, अदरवाइज कॉमन भी नहीं आ रहा बेटा। दिस टर्म इज 5 मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस 40 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस 5 कॉमन आएगा देन ये टर्म बनेगी बेटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा इस टर्म से आपके पास दो वैल्यू आएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ b 8, मैग्नीट्यूड ऑफ b 8 हो जाएगा माइनस 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 5। बेटा माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b 5 मींस बेटा ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन डी फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।